गिरिबाला सिंह ने ट्विशा शर्मा के कैरेक्टर पर सवाल उठाए थे। उस पर ड्रग्स लेने का आरोप लगाया था। ट्विशा को मानसिक बीमार बताया था। ट्विशा के मां बनने और प्रेगनेंसी पर भी सवाल खड़े किए थे। गिरिबाला सिंह पर सबूतों से छेड़छाड़ के भी आरोप लगे थे। लोग परेशान थे कि गिरिबाला सिंह जेल से बाहर क्यों है। आज गिरिबाला को 6.5 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। कल उनकी कोर्ट में पेशी होगी। समर्थ की रिमांड भी कल ही खत्म हो रही है। ऐसे में सीबीआई समर्थ के साथ गिरिबाला सिंह की रिमांड की भी मांग करेगी। 17 तारीख को उसका कंसेप्शन का मैसेज आते ही उसका रुख बदल गया कि मुझे बच्चा नहीं रखना है। मुझे ऐसा लगता है बच्चा मुझे मार रहा है, अंदर से मार रहा है, मुझे नहीं रखना है। एक मानसिक रूप से यदि उसके अंदर 2 व्यक्ति हैं तो वो चैट से आप क्या निर्धारण करो। मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए, वो क्या बताना चाह रही चैट में। फिर इट्स वेरी इजी टू से कि मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मेरे ऊपर आक्षेप लगाना, कितना सरल होता है। मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मुझे मां नहीं बनना है, मुझे फिगर खराब हो जाएगी, वो नहीं बोलेंगे रेल से कि मुझे ऊपर लांछन लगाया जा रहा है। ऐसा कोई होगा क्या हस्बैंड जो साथ बैठेगा? फिर आपको लगता है क्या कि अगर हस्बैंड को शक है तो वाइफ का चेहरा भी देखना चाहेगा? क्यों होगा ऐसा? इट इज अ रॉन्ग। कहाँ रही रात में? वी डोंट नो। मदर्स को मैंने पूछा वेयर हैज शी गॉन? शी सेड मैं तो नोएडा में नहीं हूँ, वो नोएडा क्यों आ रही है? देन शी सेड कि वो एयरपोर्ट में खड़ी है। आई सेड शी इज नॉट टेलिंग द ट्रूथ। एयरपोर्ट में तो फोन भी नहीं उठा रही है। रिटायर्ड जज और समर्थ की मां गिरिबाला सिंह ने ट्विशा के कैरेक्टर पर सवाल उठाए थे। ट्विशा के मां बनने को लेकर झूठ फैलाया था। ट्विशा की मौत के बाद उसे मानसिक बीमार बताया गया था। आरोप है कि ट्विशा के सीसीटीवी फुटेज के साथ छेड़छाड़ की गई, सबूतों को नष्ट किया गया था। लेकिन ट्विशा की मौत के 16 दिन बाद आखिरकार सीबीआई ने गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी से पहले गिरिबाला सिंह से करीब 6.5 घंटे तक लगातार पूछताछ चली है और जब सीबीआई उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं हुई तो सीबीआई की दूसरी टीम गिरिबाला सिंह के घर पहुंची और उन्हें अरेस्ट कर लिया। ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर गिरिबाला सिंह अब यहाँ पर निकलते हुए दिखाई दे रही है। जो सीबीआई की गाड़ी है वो लेकर निकल रही है और यहाँ से माना जा रहा है कि मेडिकल के लिए निकलेगी और सीबीआई के जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। यानी जो लगातार बात चल रही थी कि गिरफ्तार होने के बाद सीबीआई उन्हें फर्दर इंक्वायरीज और जांच के लिए। और तस्वीरें इस वक्त इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है। यहाँ पर गिरिबाला सिंह को अरेस्ट करके पीछे तस्वीरों में आपको यहाँ पर जो सीबीआई की पूरी टीम है वो दिखाई दे रही है और सीबीआई की टीम के पीछे गिरिबाला सिंह हाथ बांधे हुए नजर आ रही है। तस्वीरें यहाँ पर आपको दिखाएंगे, हम तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। गिरिबाला सिंह यहाँ पर बीच पे बैठी हुई है, तस्वीरें देखिए आप, बीच पे गिरिबाला सिंह बैठी हुई है और यहाँ पुलिस लगातार कॉर्डन ऑफ करने की कोशिश जो है कर रही थी और गिरिबाला सिंह को ले जाते हुए यह तस्वीर जो लंबी जद्दोजहद चली है, जिस तरीके से जो ट्विशा के परिजनों ने समर्थ और पूर्व जज गिरिबाला पर गंभीर आरोप लगाए थे कि दरअसल ट्विशा की जो दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था और यह हत्या नहीं बल्कि आत्महत्या नहीं सुनियोजित हत्या है। उसके गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार करने के बाद सीबीआई उन्हें अपने 4 इमली वाले ऑफिस की जगह मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लेकर पहुंची। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया, गाड़ियों की आवाजाही को रोक लगा दिया गया। माना जा रहा है कि कोर्ट में पेशी से पहले इसी जगह पर सीबीआई गिरिबाला सिंह से पूछताछ करेगी। और इस वक्त इंडिया टीवी की टीम आप पहुंची है मैनेट यानी जो मौलाना अबुल कलाम जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, यहाँ पर सीबीआई की टीम पहुंची है। 2 गाड़ियों में सवार थी और
गिरिबाला सिंह को यहाँ लेकर आई है और ये कहा जाए तो सीबीआई का जो ऑफिस भोपाल, राजधानी भोपाल में 4 इमली पे था, वहां पर न ले जाकर ये कैंप ऑफिस यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि यहाँ पर एमएससीटी में लेके आए हैं। ये नेशनल जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर इस वक्त अगर आपको मैं बताऊं तो जो 6.5 घंटे पूछताछ चली, उसके बाद यहाँ पर जो सीबीआई की टीम है वो लेकर पहुंची है और आप देखेंगे तो इस इलाके को भी पूरी तरीके से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और पुलिस यहाँ पर अभी तक थी, लेकिन उनके पास भी पुख्ता जानकारी नहीं। और हम बात करने की कोशिश भी कर लेंगे। सर, कोई जानकारी आपके पास है? कोई जानकारी नहीं। सिर्फ 2 गाड़ियां गई हैं, बस 2 इनोवा, किसी तरीके से भी जानकारी नहीं। सीबीआई का कैंप ऑफिस बनाया गया है। हेलो, मुझे जानकारी नहीं। तो आपको सिर्फ सुरक्षा के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पर पुलिस जो है मौजूद है, लेकिन जानकारी का अभाव साफ तौर पर देखा जा सकता है। गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी बीती रात 1 बजे ही तय हो गई थी, जब जबलपुर हाईकोर्ट ने उनकी जमानत को खारिज कर दिया था। सुबह से ही सीबीआई की टीम गिरिबाला सिंह के घर पर मौजूद थी। इससे पहले बुधवार शाम सीबीआई ने ट्विशा के केस में सीन रिक्रिएट किया। उस छत पर अधिकारी पहुंचे जहां ट्विशा ने कथित तौर पर फांसी लगाकर जान दी थी। इतना ही नहीं, गिरिबाला के घर पर समर्थ और गिरिबाला को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई। आगे भी दोनों से एक साथ पूछताछ करने की तैयारी है, क्योंकि गिरिबाला सिंह अब गिरफ्तार हो चुकी हैं, जबकि समर्थ पहले से ही सीबीआई के रिमांड पर है। गिरिबाला सिंह को 15 मई को अग्रिम जमानत मिली, जिसके खिलाफ ट्विशा के घर वालों ने जबलपुर हाईकोर्ट में बेल कैंसिल करने की याचिका दाखिल की और बुधवार देर रात 1 बजे गिरिबाला सिंह की जमानत रद्द कर दी गई। इस वक्त गिरिबाला सिंह के घर के बाहर खड़ी है, जहां उम्मीद की जा रही है सीबीआई, जिसके पास ये पूरा केस हैंडओवर हो चुका है, वो गिरफ्तारी कर चुका है। दरअसल जो राज्य सरकार है और ट्विशा के परिवार ने जबलपुर हाईकोर्ट में अपील लगाई थी बीते दिनों, जिसमें उन्हें मिली हुई अग्रिम जमानत को रद्द करने की बात कही गई थी कि चूंकि वो प्रभावशाली पद पर रही हैं, ऐसे में साक्ष्यों को प्रभावित भी करेंगी। और यही कोर्ट ने भी कहा कि निचली अदालत ने मामले की गंभीरता और उपलब्ध सबूतों को सही तरीके से नहीं परखा। यही वजह है कि 15 मई 2026 को जो निचली कोर्ट द्वारा, यानी जो भोपाल कोर्ट है, उनके द्वारा दी गई अग्रिम जमानत को रद्द किया जा रहा है। गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी के बाद ट्विशा के परिवार को अब न्याय मिलने की उम्मीद बढ़ गई है और प्रार्थना करूंगा ये लड़ाई का भी पहला कदम है। और बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, जिन्होंने संज्ञान लेते हुए इस केस में रुचि दिखाई। ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट हुआ। आज लोगों को एक विश्वास बढ़ गया है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। ये एक बहुत बड़ा अच्छा पॉजिटिव मैसेज गया है सोसाइटी के अंदर। मुझे पूर्ण भरोसा है कि न्याय प्रक्रिया हमारी माननीय जो हमारी सबसे सर्वोच्च संस्था है सीबीआई, वो पूरा सच्चाई बाहर निकाल के लाएगी। आखिर क्यों जबलपुर हाईकोर्ट ने गिरिबाला सिंह की जमानत को खारिज कर दिया? गिरिबाला सिंह पर पहला आरोप जांच को भटकाने की साजिश का लगा। गिरिबाला सिंह क्राइम सीन मैनेजमेंट, साइबर अपराध, साइबर फॉरेंसिक और डिजिटल सिग्नेचर जैसी आधुनिक तकनीकों की स्पेशलिस्ट हैं। उन्होंने इसका फायदा उठाते हुए क्राइम सीन और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की। ट्विशा के पहले पोस्टमार्टम में काफी खामियां थी। उस टीम ने कई चीजों को नजरअंदाज कर दिया। ट्विशा के शरीर पर 6 चोट के निशान थे। उसके हाथ, उंगलियां और सिर पर चोट के निशान मिले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ है कि ये सभी चोट मौत से पहले की हैं। शुरुआती रिपोर्ट में इसे साधारण बताया गया, लेकिन बाद की जांच में पता चला कि यह गंभीर चोट किसी तेज प्रहार की वजह से लगी थी। इसके अलावा ट्विशा के दोनों फेफड़ों में भारी सूजन और खून का जमाव पाया गया। ट्विशा की आंखों में बारीक ब्लीडिंग के लक्षण मिले थे।
जो किसी संघर्ष की तरफ इशारा करते हैं। हाईकोर्ट में ट्विशा के परिवार के वकीलों ने पोस्टमार्टम के दौरान बाहरी लोगों की मौजूदगी पर भी भारी सवाल उठाए थे। पोस्टमार्टम के वक्त भोपाल में 2 सीनियर डॉक्टर राजबाला सिंह भदौरिया और डॉक्टर यशवीर एम्स के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के दौरान मौजूद थे, जबकि वो पोस्टमार्टम करने वाली टीम में शामिल नहीं थे। आरोप है कि इसकी वजह से भी पहली पोस्टमार्टम की रिपोर्ट प्रभावित हुई। कोर्ट ने उसने नोटिंग दी कि पोस्टमार्टम के समय जो एम्स में पोस्टमार्टम हो रहा था उसी दौरान जो गिरिबाला सिंह की जो बहन है और एक और डॉक्टर जो जेके हॉस्पिटल में काम करते हैं, ये लोग भी एम्स में मौजूद थे। निश्चित तौर पर जिस पर आरोप लगे हों, अगर उसके परिजन जो हैं वो अगर कोर्ट में वो अगर पोस्टमार्टम के दौरान मौजूद हो तो साक्ष्यों को प्रभावित करने की बात जो है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर आ जाती है। ट्विशा मौत मामले में मीडिया ट्रायल और गिरिबाला सिंह की तरफ से लगातार दिए गए बयान से उनकी जमानत खारिज हो गई। सीबीआई के मुताबिक मामले की जांच जारी रहने के बावजूद गिरिबाला सिंह ने कई इंटरव्यूज दिए। ट्विशा के चरित्र को सार्वजनिक रूप से खराब करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। गिरिबाला सिंह के पास ट्विशा की मौत से जुड़े अहम फोटोग्राफ्स थे। आरोप है कि उन्होंने सबूतों को नष्ट करने और कोर्ट को गुमराह करने के इरादे से सोशल मीडिया पर वीडियो रिकॉर्डिंग की छोटी छोटी क्लिप वीडियो जारी की। गिरिबाला सिंह पर यह भी आरोप है कि वियतनाम से लौटते ही उन्होंने और समर्थ ने ट्विशा के नाम पर मौजूद शेयर्स को अपने नाम ट्रांसफर करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया था। ट्विशा के परिवार के मुताबिक प्रेगनेंसी के दौरान ट्विशा को न सिर्फ मेंटल टॉर्चर किया गया बल्कि उसकी मर्जी के खिलाफ जबरन उसका एबॉर्शन भी कराया गया। गिरिबाला सिंह और समर्थ ने शर्त रखी कि एबॉर्शन के बाद उसे घर में रहने की इजाजत दी जाएगी। हाईकोर्ट में ट्विशा के परिवार के वकील ने दलील दी थी कि अग्रिम जमानत मिलने के बाद गिरिबाला सिंह ने जांच में सहयोग करना पूरी तरह बंद कर दिया। इसके अलावा गिरिबाला सिंह को जमानत देते वक्त निचली कोर्ट ने केवल बचाव पक्ष के डॉक्यूमेंट्स को सच माना और केस डायरी में गिरिबाला सिंह के खिलाफ मौजूदा पुख्ता सबूतों को नजरअंदाज कर दिया। ट्विशा मौत मामले में कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलना अभी बाकी है। ट्विशा की मौत के बाद किसने सीसीटीवी कैमरों के साथ छेड़छाड़ की? ट्विशा की मौत के बाद जब डीवीआर पहले ही जब्त कर ली गई थी तो समर्थ के परिवार के पास सीसीटीवी का एक्सेस कैसे आया? रिटायर्ड जज होने के बावजूद घटना की जानकारी घर से 200 मीटर दूर पुलिस स्टेशन को तुरंत क्यों नहीं दी गई? उसे ट्विशा को नजदीकी अस्पताल ले जाने की जगह घर से दूर एम्स क्यों ले जाया गया? और अगर मामला आत्महत्या का था तो तीसरी मंजिल से नीचे आने के बाद करीब 52 से 55 मिनट का समय बर्बाद क्यों किया गया? इससे पहले ट्विशा का शव जहां मिला था वहां सीबीआई के अधिकारी पहुंचे। ट्विशा केस में सीबीआई ने सीन रिक्रिएट किया। इस जगह को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर मौत को गले लगाने वाला शख्स खुली छत को क्यों चुनेगा, जबकि अक्सर बंद कमरे में सुसाइड के केस सामने आते हैं। इंडिया टीवी की टीम इस वक्त आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रही है। ट्विशा संदिग्ध मौत मामले में जो सीन रिक्रिएशन हो रहा है, तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये गिरिबाला सिंह के घर की तस्वीरें हैं जहां पर इस वक्त सीबीआई की टीम जो है वो पहुंची और उस पूरे सीन को रिक्रिएशन करने की कोशिश की जा रही है। सीन ऑफ इवेंट्स जो है वो देखने की कोशिश की जा रही है, जिसके तहत जो है वो मृत्यु हुई है। सामने ही आपको दिखाई दे रहा है ये जिम एरिया था जहां पर वो एक्सरसाइज करने तकरीबन 8 से 10 बजे के बीच पहुंची थी। 10:40 पर जब मृत्यु हुई और यहीं पर वो हैंगिंग जिम्नास्ट का जो पूरा पट्टा था
जिसके लिए कहा जा रहा है कि उसी के सहारे हैंगिंग हुई। तो ये सीबीआई की टीम है, एक एक जो रिक्रिएशन है सीन का वो कर रही है, सीन जो है वो एक एक करके जानने की कोशिश कर रही है। ट्विशा के शव पर लगी चोट के निशान थे, लेकिन उनके पति और सास ने इसको लेकर कोई एक्सप्लेनेशन सबमिट नहीं किया है, जबकि क्वेरी रिपोर्ट से साफ है कि लाश पर निशान शव को बांधने वाली रस्सी से नहीं हो सकते, तो शव पर चोट के निशान आए कहां से? ट्विशा मौत मामले में गिरिबाला सिंह की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। आपको अब गिरिबाला सिंह के बारे में बता देते हैं। गिरिबाला सिंह मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा की वरिष्ठ अधिकारी रह चुकी हैं। वो 15 जुलाई 2021 से लेकर 28 फरवरी 2023 तक डिस्ट्रिक्ट जज के पद पर कार्यरत रही। न्यायपालिका में उनका एक लंबा अनुभव रहा है। उन्होंने कई महत्वपूर्ण और बड़े मामलों में फैसले सुनाए हैं। उनके पति मणिपुर में चुनाव के दौरान बैलेट बॉक्स ले जाते समय शहीद हो गए थे। ट्विशा शर्मा मामले की जांच अब और तेज होगी, क्योंकि इस केस की जांच कर रही सीबीआई की टीम अब भोपाल में ही कुछ दिनों के लिए अपना अस्थायी कंट्रोल रूम बनाने जा रही है। दिल्ली से आई टीम ने भोपाल पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर एक सुरक्षित स्थान उपलब्ध करवाने की मांग की है, जहां केस से जुड़े सभी अहम दस्तावेज और साक्ष्य सुरक्षित रखे जा सकें। सीबीआई कस्टडी में समर्थ रटा रटाया जवाब दे रहा है। सब कुछ वही बोल रहा है जो गिरफ्तारी से पहले गिरिबाला सिंह मीडिया में बोल रही थी। लेकिन दोनों की गिरफ्तारी के बाद उम्मीद है कि जल्द ट्विशा मौत के मामले में बड़े और नए खुलासे हो जाएंगे।